स्कल्प एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे ज्वाइन होकर वीडियो की जो है पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। जो हमारा आरंभिक काल है उसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो इनमें से आपके पास चार विकल्प हैं। आपका ए विकल्प है आदिकाल, बी विकल्प है चारण काल, सी विकल्प है वीरगाथा काल और डी विकल्प है सिद्ध सामंत काल। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो आपका है जो सी विकल्प है वीरगाथा काल। क्या उत्तर है आपका सही? तो वीरगाथा काल जो है आपका सही उत्तर है। तो आपका सी विकल्प जो है ये सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि वीरगाथा काल का कवि नहीं है। इन चारों में से जो है वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है। तो आपका ए विकल्प है चंद्रबरदाई, बी विकल्प है नामदेव, सी विकल्प है जगनीक और डी विकल्प है मधुकर। तो इनमें से जो वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं वो कौन नहीं है? तो नामदेव। कौन है? नामदेव। नामदेव जो है वो वीरगाथा काल के कवि जो है नहीं है। तो इसमें आपका सही विकल्प क्या होगा? तो नामदेव जो आपका बी विकल्प है ये सही उत्तर होगा। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के जो है सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। तो आपका ए विकल्प है चंद्रबरदाई, बी विकल्प है जगनीक, सी विकल्प है दलपति विजय और डी विकल्प है आपका विद्यापति। तो जब आप देखेंगे इसमें कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं तो उनमें आपका जो नाम आता है वो आता है आपका चंद्रबरदाई का। किसका आता है? चंद्रबरदाई ये नाम आता है आपको। तो इसमें आपका कौन सा सही उत्तर होगा? इनमें से आपका कौन सा सही उत्तर होगा? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंद्रबरदाई। ए विकल्प जो है वो सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो आपका ए विकल्प है जयदेव, बी विकल्प है चंद्रबरदाई, सी विकल्प है जगनीक और डी विकल्प है विद्यापति। तो अब इसमें आपको देखना है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। कौन है आपके? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के जो है रचनाकार हैं। तो इनमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका जो भी उत्तर होगा वो आपका होगा बी विकल्प जो है चंद्रबरदाई आपका सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका है कि कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो आपका ये विकल्प है ब्रजभाषा, बी विकल्प है कन्नौजी, सी विकल्प है सदुक्कड़ी और डी विकल्प है खड़ी बोली। जब भी आप कहीं कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनकी भाषा जो आपको मिलती है, इनकी भाषा जो आपको मिलती है वो क्या मिलती है? सदुक्कड़ी। क्या मिलती है? सदुक्कड़ी। इनकी जो भाषा मिलती है वो सदुक्कड़ी मिलती है। तो इनमें आपका कौन सा सही उत्तर होगा? तो आपका जो उत्तर सही होगा वो आपका सी विकल्प जो है, सी विकल्प जो है सदुक्कड़ी ये सही उत्तर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कट काटन कपि कुंजर भारी, दोहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुति ग्रसे। इनमें जो है आपको देखना है कि ये पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा रचित हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं आपका ए विकल्प है तुलसीदास, बी विकल्प है जायसी, सी विकल्प है देव और डी विकल्प है नूर मोहम्मद। तो ये जो पंक्तियाँ हैं आपकी, ये पंक्तियाँ जो है रचना की गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा जो है इसकी जो है रचना की गई है। तो इसमें आपका सही विकल्प क्या होगा? तो इनमें जो है आपका सही विकल्प जो होगा वो आपका होगा तुलसीदास। ए विकल्प जो है सही है। उसके बाद फिर आपका सातवां प्रश्न है कि नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भात, दसन ज्योति नगहीर। इनमें जो है आपको देखना है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इन पंक्तियों के रचयिता आपको देखना होगा। तो आपका ए विकल्प तुलसीदास, बी विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प है जायसी और डी
डी विकल्प है कबीरदास। तो जो आपका ये 7वां प्रश्न है कि नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। तो ये जो आपका प्रश्न है ये इसमें जो है इसके रचयिता जो हैं आपके वो जायसी जी हैं। कौन है? तो इसके जो है रचयिता कौन है? तो जायसी जी जो है इसके रचयिता हैं। तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? तो उत्तर जो आपका सही होगा वो आपका सी विकल्प जायसी जो है सही उत्तर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो आपका ए विकल्प है पद्माकर, बी विकल्प है भूषण, सी विकल्प है केशवदास और डी विकल्प है आपका जगनीक। तो इसमें देखना होगा कि आपका शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? भूषण। कौन है? तो भूषण जो है वो शिवा बावनी के जो है रचनाकार हैं। भूषण जो है वो शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो आपका जो बी विकल्प है, बी विकल्प है भूषण, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका नर की ओर नल नीर की गति एके करि जोय, जो जेत नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। ये जो है आपका एक पंक्ति है, इसके जो है रचयिता कौन है? तो अब इसमें आपको देखना है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो आपका ए विकल्प है तुलसीदास, बी विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प है बिहारी लाल और डी विकल्प है केशवदास। तो जो ये पंक्ति है इसके जो आपके रचयिता हैं, तो इसके जो आपके रचयिता हैं वो आपके हैं कौन? बिहारी दास, बिहारी लाल। कौन है? आपके जो इसके रचयिता हैं वो आपके हैं बिहारी लाल, बिहारी लाल जो है इस पद के जो है रचयिता हैं। तो आपका सी विकल्प जो है ये सही होगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो आपका ये 10वां प्रश्न है कि इन पंक्तियों के जो है रचयिता कौन है। तो आपका ए विकल्प है गे, बी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, सी विकल्प है हरिऔध और डी विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो ये 10वां प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं आपके वो हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त इस पंक्ति के जो है रचयिता हैं। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर जो है सही होगा? तो आपका जो बी विकल्प है, बी विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर होगा। उसके बाद फिर आपका 11वां प्रश्न है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो इन चारों विकल्प में से कौन थे? तो आपका ए विकल्प है सुमित्रानंद पंत, बी विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प है महादेव वर्मा और डी विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो जो आपका 11वां प्रश्न है इनमें जो है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले, तो जो आपको छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे वो कौन थे आपके? तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी। ये जो है आपका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसमें आपका विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो आपका विकल्प होगा वो डी विकल्प जो है, डी विकल्प जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपका सही उत्तर है। उसके बाद फिर आपका अगला प्रश्न है कि तितली की इसकी रचना है। तितली किसकी रचना है? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से याद करिएगा कि तितली किसकी रचना है। तो तितली जो है आपका ए विकल्प जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प है श्याम सुंदर दास और डी विकल्प है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो ये तितली रचना है ये आपकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद का रचना है। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें जो है आपका ए विकल्प जयशंकर प्रसाद जो है ये सही उत्तर होगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो आपका ए विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी विकल्प है महादेव वर्मा और डी विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के जो चलचित्र के रचयिता हैं वो आपके कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है ये अतीत के चलचित्र के जो है रचनाकार हैं। जो आपका 13वां प्रश्न है
उसका जो आपका सही उत्तर है विकल्प के रूप में, तो आपका तीसरा जो विकल्प है सी विकल्प महादेव वर्मा, यह आपका सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि पल्लव के रचयिता हैं, पल्लव के रचयिता हैं, तो आपका ए विकल्प सूर्य सुमित्रा नंदन पंत, बी विकल्प निराला, सी विकल्प जयशंकर प्रसाद और डी विकल्प है महादेव वर्मा। तो जो आपका ये पल्लव के रचयिता हैं ये आपके कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? पंत जी। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा कौन सा? तो आपका ए विकल्प जो है 14वें प्रश्न का जो ए विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, ये जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो आपका ए विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और डी विकल्प है हरिऔध। तो जो ये आपका चिंतामणि है इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जो है इसके जो है रचयिता हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जो है इसके रचयिता हैं। तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका जो सी विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो आपका ए विकल्प है सेठ गोविंद दास, बी विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प है लक्ष्मी नारायण लाल और डी विकल्प है गोविंद वल्लभ पंत। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो आपकी एक कृति है ये आपकी जो है किसकी रचना है? तो ये जो आपकी रचना है ये है जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की जो है ये रचना है, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? तो जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका बी विकल्प होगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। ये जो है आपकी पंक्ति है, इस पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? ये आपका जो है 17वां प्रश्न है। तो आपका ए विकल्प है सिया राम शरणगुप्त, बी विकल्प है भगवती चरण वर्मा और सी विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान और डी विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जो है आपका प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये जो आपकी रचना है इसके जो है रचयिता कौन है? वो है भगवती चरण वर्मा। कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जो आपका बी विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा, खुद की आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो आपका ए विकल्प है श्याम सुंदर दास, बी विकल्प है सेठ गोविंद दास, सी विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और डी विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। तो जो आपका 18वां प्रश्न है इसमें जो है सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो जो आपका ये आत्मकथा सबसे पहले लिखी गई थी ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका जो है डी विकल्प जो है राजेंद्र प्रसाद, ये आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये जो आपकी उपयुक्त पंक्ति किस काव्य से है, किस काव्य से ये लिया गया है? तो इसमें जो है काव्य बताना है। तो आपका ए विकल्प जो है कामायनी, बी विकल्प है साकेत, सी विकल्प है यशोधरा और डी विकल्प है आंसू। तो ये जो आपका लिया गया है, जो आपका 19वां प्रश्न है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये जो आपका लिया गया है किस काव्य से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है यशोधरा काव्य से लिया गया है। किस काव्य से लिया गया है? यशोधरा काव्य से। आपका जो सी विकल्प है ये सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार,
हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस जो पंक्ति है इसके रचयिता जो हैं कौन है? तो आपका ए विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, बी विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, सी विकल्प है जयशंकर प्रसाद और डी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। तो आपका जो 20वां प्रश्न है, ये जो आपकी पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इसके जो है रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद आपका जो यहाँ पर विकल्प है वो आपका सी विकल्प जो है जयशंकर प्रसाद वो सही उत्तर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं जो होती हैं आपकी वो किससे संबंधित होती हैं? तो आपका ए विकल्प है देश विदेश से, बी विकल्प है लोक विशेष से, सी विकल्प है क्षेत्र विशेष से और डी विकल्प है जाति विशेष से। तो जो आपकी ये आंचलिक रचनाएं होती हैं ये क्षेत्र विशेष से होती हैं। किससे होती हैं? क्षेत्र विशेष से जो है संबंधित होती हैं। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका जो सी विकल्प है, आपका जो सी विकल्प है क्षेत्र विशेष से, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो आपका ए विकल्प है सूरदास, बी विकल्प है तुलसीदास, सी विकल्प है कबीरदास और डी विकल्प है केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का जो आपका प्रमुख कवि है वो है कबीरदास। कौन है आपके? कबीरदास। कबीरदास जो है ये निर्गुण भक्ति काव्य के जो है प्रमुख कवि हैं। तो इनमें से आपका उत्तर कौन सा सही होगा? तो आपका जो सी विकल्प है कबीरदास, ये जो है आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो आपका ए विकल्प है कामायनी, बी विकल्प है कुरुक्षेत्र, सी विकल्प है रामायण और डी विकल्प है साकेत। तो जो आपका ये 23वां प्रश्न है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो आपको श्रद्धा और मनु पढ़ते हैं वो कामायनी की हैं। किसकी हैं? कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचना रचित की गई है। तो श्रद्धा किसकी कृति है? तो श्रद्धा जो है कामायनी की जो है कृति है। कामायनी की कृत की जो है नायिका है। कामायनी कृत, सॉरी गलती से बोल दिए। तो यहाँ पर जो आपकी श्रद्धा है वो कामायनी जो रचना है उसमें एक नायिका का जो है रोल जो है अदा करती हैं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा कामायनी। कौन सा? ए विकल्प जो है आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि तरुअर फल ना ही खात है शरवर पिए ही न पान। तरुअर फल नहीं खात है शरवर पिए न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपका ए विकल्प है रहीम, बी विकल्प है कबीरदास, सी विकल्प है रसखान और डी विकल्प है बिहारी। तो जो आप इसमें देखेंगे कि तरुअर फल नहीं खात है शरवर पिए नहीं पान, तो इस जो ये पंक्ति है इसके रचयिता जो हैं वो रहीम है। कौन है? रहीम दास। कौन है? तो आपके रहीम दास जो है इसके रचयिता हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा सही होगा? तो आपका ए विकल्प जो है रहीम, ए आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? तो आपका ए विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, सी विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी और डी विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी। तो ये जो है आपका तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए जो 25वां प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो जो है इसके जो रचयिता हैं वो आपके जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपका ए विकल्प है ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बुंदेलो हर मुख बोलों के हम मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? जो आपका 26वां प्रश्न है वो है बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो आपकी पंक्ति है इसके जो है रचयिता कौन है? तो आपके ए विकल्प है सत्यनारायण पांडे, बी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, सी विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान और डी विकल्प है महादेव वर्मा।
तो जो आपका ये 26वां प्रश्न है कि बुंदेलो हर मुख बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन ये जो आपकी रचना की है वो उन्होंने किया है, जो आपका ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, इन्होंने जो है इस पंक्ति की जो है रचना की है। तो इसमें आपका सही विकल्प सी विकल्प जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। यहाँ पर एक फूल जो है वो इच्छा कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। उस जो एक फूल है उसकी यह इच्छा है कि उसे तोड़कर उस पथ पर जो है फेंक दिया जाए जहाँ पर वीर पुरुष अर्थात जो हमारे सेना के जवान हैं, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर एक फूल की जो है इच्छा है, कामना है। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? तो आपका ए विकल्प है सत्यनारायण पांडे, बी विकल्प है सोहन लाल द्विवेदी, सी विकल्प है बाल कृष्ण शर्मा नवीन और डी विकल्प है माखन लाल चतुर्वेदी। तो ये जो आपका बहुत मार्मिक एक कविता है, तो ये जो है आपका पंक्ति की जो है रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति के जो रचयिता हैं वो आपके माखन लाल चतुर्वेदी हैं। ये पंक्ति इस प्रकार से है कि जो है एक फूल की इच्छा रहती है कि वह किसी के जो है गले में हार बनकर सुशोभित ना हो, वह उसकी इच्छा ये होती है कि उस पथ पर उसे फेंक दिया जाए कि जहाँ पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो है अनेक वीर जो है अपने पथ पर जो है अग्रसर होते हैं। तो ये जो है एक फूल की इच्छा जो होती है उसके माध्यम से जो है कवि ने वहाँ पर वर्णन किया है। तो ये जो है आपका 27वां प्रश्न हुआ। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो आपका है माखन लाल चतुर्वेदी, ये जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार आपका ए विकल्प है राहुल सांस्कृत्यायन, बी विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और डी विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो आपका जो रचना है इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं आपके राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन, जो आपका ए विकल्प है आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का जो है प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता में तो आपका ए विकल्प है व्यंग्यात्मक, बी विकल्प है प्रशास्तिक परक और सी विकल्प है श्रृंगारिक और डी विकल्प है कारुणिक। तो जो आपकी भूषण की जो कविताएं देखते हैं, भूषण की कविताओं में जो है आपको प्रशस्ति परक जो है ज़्यादा मिलता है, प्रशस्ति परक जो है ज़्यादा जो उनकी कविता मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश काल में जो है कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो आपका ए विकल्प है पुष्पदत्त, बी विकल्प है शलिभद्र सूरि, सी विकल्प है स्वयंभू और डी विकल्प है हरिभद्र सूरि। तो जो आपका 30वां प्रश्न है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में जो है कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदत्त हैं। पुष्पदंत जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो आपका ये विकल्प है नूर मोहम्मद, बी विकल्प है जायसी, सी विकल्प है मुल्ला दाऊद और डी विकल्प है कुतुबन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ये प्रश्न है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो इसमें आप देखेंगे तो जो आपका ये विकल्प है मुल्ला दाऊद। कौन सा विकल्प? सी विकल्प जो है मुल्ला दाऊद, ये जो है आपका सही उत्तर है। कौन सा? मुल्ला दाऊद जो है आपका ये सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम जो है गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार आपका ये विकल्प है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी विकल्प है लल्लू लाल, सी विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी विकल्प है बाण कृष्ण भट्ट। तो आपका जो 32वां प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम जो गद्यकार हैं वो कौन है? तो वो जो है
कौन है आपके लल्लू लाल? कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं आपके लल्लू लाल। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो आपका ए विकल्प है सम्मेलन पत्रिका, बी विकल्प है उदंत मार्तंड और सी विकल्प है सरस्वती, डी विकल्प है नागरी प्रचारी पत्रिका। तो जो आप देखेंगे कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का जो नाम है वो आपका है उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड। जो आपका बी विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर है। उदंत मार्तंड जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो आपका ए विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, बी विकल्प है श्रीधर पाठक, सी विकल्प है मुकुटधर पांडे, डी विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो आप देखेंगे कि इसमें छायावाद के जो प्रवर्तक का नाम होता है, तो छायावाद के जो प्रवर्तक का नाम है इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो आपका है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। आपका डी विकल्प जो है सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का जो है दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसमें जो देखेंगे आपका ए विकल्प है रामविलास शर्मा, बी विकल्प है प्रेमचंद, सी विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी और डी विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका सही उत्तर है वो आपका है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है प्रगतिवाद जो है उसका जो दूसरा नाम दिया है वो उपयोगितावाद का दूसरा जो है नाम है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। जो आपका सही उत्तर है वो आपका सी विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप जो है वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।